लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आपने यूपी में एक बात बहुत सारे नेताओं के मुंह से सुनी होगी कि अधिकारी बात नहीं मानते, मनमानी करते हैं, काम नहीं करते, नेताओं की बात नहीं सुनते। उसके बाद योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और निर्देश देते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। भ्रष्टाचार के आरोप भी अधिकारियों पर लगाए गए थे, तो भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने का योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने शायद सीएम के आदेश को हल्के में ले लिया, जिसके बाद मनमानी करने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार का डंडा चला। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर योगी एक्शन में है और इसके लिए वो अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे। जी हां, दरअसल योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों को उनकी चलाचल संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने आदेश नहीं माना, तो योगी सरकार ने ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए बड़ा फैसला कर दिया और उस फैसले से उन अधिकारियों की सैलरी रोक दी। जब तक ये अधिकारी अपनी संपत्ति की सारी डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड नहीं कर देते, तब तक उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। सरकार के इस आदेश के बाद यूपी के सभी विभागों में हड़कंप मच गया, क्योंकि सैलरी तो रोकी ही गई, साथ ही इन अधिकारियों का प्रमोशन भी रोक दिया गया, क्योंकि ये पहला आदेश नहीं है, इससे पहले भी योगी ऐसा आदेश दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने बात नहीं सुनी। उसके बाद एक बार फिर आदेश दिया गया। 30 जून 2024 की तारीख को जानकारी देने की आखिरी तारीख बताया गया, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारियों ने इस आदेश की अनदेखी की, जबकि इस आदेश में कहा गया था अगर आप जानकारी नहीं देते हैं तो आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी अधिकारियों की आंख नहीं खुली, तो योगी ने अधिकारियों की आंख खोलने के लिए ये गजब का तरीका निकाला, और अब भी अगर अधिकारियों की आंख नहीं खुली तो फिर योगी की कार्रवाई कैसी होती है वो सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि इसी साल जुलाई के महीने में योगी भ्रष्टाचार में लिप्त उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और पेशगार को सस्पेंड कर चुके हैं। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो अपने आप को जेल में समझें। तो जो अधिकारी खुद को सरकारी मेहमान समझते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो कुछ भी करेंगे, वो अगर अब भी नहीं संभले तो फिर जेल में जाकर संभलना होगा। वैसे योगी सरकार का यह आदेश आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। सरकार ने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, वह नीट की परीक्षा हो, आईआईटी जेईई की हो, एनडीए और सीडीएस की हो, बैंक के पीओ की हो या किसी भी अन्य विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए हर जनपद में हमने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की है। अभ्युदय कोचिंग वर्चुअली भी और फिजिकली भी आपको गाइडेंस करने का एक माध्यम बन रही है, और मैं युवाओं से कहूंगा आप लोगों को उससे जुड़ना चाहिए। आज जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं, नौकरियों में मैं देख रहा हूं अभ्युदय कोचिंग से जो जिन छात्रों ने गाइडेंस ली है उन छात्रों का प्रतिशत काफी बढ़ा है, काफी नौजवानों ने उसके माध्यम से नौकरियां प्राप्त की हैं, एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े हैं। और उसी उज्जवल भविष्य के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे इस मिल्कीपुर क्षेत्र में आपके बीच में, इस कुमारगंज में आपके बीच में आना पड़ा है। हम चाहते हैं अयोध्या आज बदल रही है, दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। आप नौजवानों ने देखा होगा हमारा अयोध्या धाम जो पिछली सरकारों के कृत्यों के कारण अभिक्षिप्त सा हो गया था, आज अयोध्या देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। याद करिए अयोध्या कितनी संक्रिय गलियां थी, आज वहां की 4 लेन दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहां के मार्ग उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहां का एयरपोर्ट अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं।
दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई, तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सकें, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाएंगे पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता वो निर्दोष है। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। और परिवर्तन की इसी अभियान को जोड़ने के लिए युवाओं की ऊर्जा और उसकी क्षमता का लाभ हम देश के विकास के लिए बना सकें, उपयोग कर सकें, उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बना सके, इसके लिए हम लोग इस रोजगार मेले के माध्यम से आपको जोड़ने के लिए आपके बीच आए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है। मैं तो सोच रहा था कि इतनी सुबह रात्रि भर बारिश पड़ी, कैसे कार्यक्रम हो पाएगा, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा और आप सबके उत्साह के लिए आपका मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने यहां पर आकर के इस कार्यक्रम को सफल भी बनाया और रोजगार के साथ जोड़ करके अपनी ऊर्जा का परिचय भी दिया, प्रतिभा का परिचय भी दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बरसात, कोई आंधी आपका मार्ग नहीं रोक सकती है, साबित आपने किया है। और वैसे भी कल रक्षाबंधन है। आज सायंकाल से लेकर के कल सायंकाल तक हमारी सरकार ने बेटियों के लिए और बहनों के लिए परिवहन निगम की बसेज में फ्री में यात्रा की व्यवस्था की है। रक्षाबंधन में वे अपने मायके जा सकें, घरों में जा सकें। भाई वहां पे एक पार्किंग हो गया, उसको बंद करवा दो।